हैं कि आज का विषय क्या है, सोना चांदी पीतल तांबा, यानी कि धातुओं के नाम जिन गानों में आते हैं वो गाने हम आपको सुनवाएंगे। और साथ ही सेहत की बात भी करेंगे कि सोना या सोने जैसी सेहत, इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे श्रोताओं ने जो कमेंट लिखे हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि सोने जैसी जो सेहत है हमारी, उसे संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। एक श्रोता की ये बात है कि जब हम अच्छे स्वास्थ्य में होते हैं तो हम अधिक उत्पादक रूप से काम कर सकते हैं। अध्ययनों से ये पता चला है कि अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग अधिक उत्पादक रूप से काम करने में सक्षम होते हैं। हंसी अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी दवा है। इसलिए हमें क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या और शत्रुता पर काबू पाकर शांत रहना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति का जीवन उसकी दीर्घकालीन संपत्ति है। ये उसे जीवन का पूरा आनंद लेने में सक्षम बनाता है। जो लोग धनवान हैं होते हैं वो हमेशा स्वस्थ नहीं हो सकते, लेकिन जो स्वस्थ हैं वो हमेशा धनी होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। भाई हमारा भी यही मानना है कि अगर स्वास्थ्य धन आपके पास में है तो समझ लीजिए कि बहुत सारा धन आपके पास है। चलिए सबसे पहले माया फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं। देव आनंद पर यह गाना फिल्माया गया। अभिनेत्री है इस फिल्म की माला सिन्हा। आप बताइए कि संगीतकार इस गाने के कौन हैं। सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। है तो सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ। है तो सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ। होठों से देख इनके टकराए ना तेरा प्याला। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सजा, है दीवाने गम तेरा सबसे जुदा। क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सजा, है दीवाने गम तेरा सबसे जुदा। इस महफिल से उठा दिल ना बहलेगा ये मत वाला। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल।
माया फ़िल्म का ये गाना आपने सुना जिसके संगीतकार सलील चौधरी। एक श्रोता की ये बात है कि पीतल और तांबे के बने बर्तन तो आज भी हमारे घरों में मिल जाते हैं जो हमें पूर्वजों से विरासत में मिले हैं। तांबा औषधि का काम करता है। जब इससे बने बर्तन में रखे पानी का सेवन करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। तो इसलिए उसका भी उपयोग जो है बहुत हमारे लिए उपयोगी है। और एक श्रोता की ये बात है कि आज सोने चांदी और सेहत की बातें हैं तो जब मैं छोटी थी तब माँ की सोने के कानों की बाली की दीवानी थी जो नीचे की तरफ छोटी छोटी घंटी की तरह लहराती थी। जब भी मौका मिले मैं पहनकर इतरा लेती थी। हालांकि उस वक्त सिर्फ शादी ब्याह त्योहारों पर ही ज्यादा गहने पहने जाते थे और उतनी अच्छी स्थिति भी नहीं होती थी। पर हाँ, दादी मानती थी कि बेटियों के पैरों में पाजेब तो होनी चाहिए ताकि सबको पता चले कि घर बेटियों की बरकत से गूंजता है। भाई ये भी कितनी अनमोल बात है कि बेटी रूपी जो धन होता है घर में उसकी भी हमें उतनी ही कद्र करनी चाहिए और उस पर भी हमें उतना ही अपने आप को धनवान समझना चाहिए कि बेटी रूपी धन हमारे घर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी मंजिल फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है। मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है। आर.डी. बर्मन का संगीत है। फिल्म के निर्देशक विजय आनंद। आप बताइए कौन से दो कलाकारों पर इस गाने को फिल्माया गया है। कसूर खपा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खपा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना।
नहीं लट और उलझन में पड़ जाएगी, ओ पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी। ये सजा तुम भूल जाना, प्यार को ठोकर मत लगाना कि चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ। मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। तीसरी मंजिल फिल्म का ये गाना आपने सुना। शम्मी कपूर और आशा पारेख पर इस गाने को फिल्माया गया। एक श्रोता ये बात लिखते हैं कि यहाँ ये जो गाने की लाइन है, मेरे सोना रे, तो यहाँ सोना किसी धातु के लिए नहीं बल्कि वो अपने प्रीतम के लिए कह रही हैं। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो अपने प्रीतम या डियर के लिए ये बात कह रही हैं। लेकिन हमारा विषय है चूंकि कि सोना चांदी वगैरह इन शब्दों का उपयोग करते हुए, तो एक ये भी उसके अंदर भाव था कि अपने प्रीतम को हम सोना कह के बुलाते हैं। तो ये भाव लिए हुए ये गाना था। एक श्रोता की ये बात है कि सोना ले जा रे चांदी ले जा रे, ये जो गीत है इसकी पंक्ति दिल कैसे दे तू, इस गाने के भाव से भी ये पता चलता है कि सोने चांदी से ज्यादा इस दिल की हमारी सेहत की, मन के पवित्र भावनाओं की कीमत है, या यूं कहें कि ये जो है बहुत अमूल्य होते हैं। तो इसके लिए हमें इन भावनाओं की कदर करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉबी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। मन्ना डे, शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाज़ें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, निर्देशक हैं इसके राज कपूर और मुख्य कलाकार के रूप में ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया और प्रेमनाथ है। आप बताइए ये गीत किसने लिखा है? न मांगू
तो काबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पियासा रे। मेरे सपनों की रानी होगी तुमको हैरानी, मैं तो तेरा दीवाना रे। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। बॉबी फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिससे लिखा विट्ठल भाई पटेल ने, और आप सभी श्रोताओं के बहुत सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं। एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि भाई सोने चांदी से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये गीत उनसे भी ज़्यादा कीमती लग रहे हैं। एक श्रोता की ये बात है कि वैसे देखा गया है कि हर एक के को चांदी से ज़्यादा, सोने चांदी से ज़्यादा लगा होता है, खासकर महिलाओं को। इनसे सजना संवरना खूबसूरती बढ़ाता है, लेकिन आपस के प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये सब यहीं रह जाते हैं, प्यार ही सब कुछ होता है। इसके अलावा एक श्रोता की ये बात कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी सेहत होती है। अगर आपके पास अपार दौलत भी हो तो अगर सेहत नहीं हो तो वो किसी काम का नहीं। और आप कितनी भी सोने चांदी के गहने पहन ले, लेकिन सेहत कमज़ोर हो तो वो शरीर पर शोभा नहीं देंगे। सेहत वो दौलत है जिसे आप बाजार से नहीं खरीद सकते। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे स्वस्थ और खुशहाल रह सकते हैं, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। तो इस दौलत को आप संजो कर रखिए, संवार कर रखिए और इसे ठीक ठाक रखने की कोशिश कीजिए। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गाना सुनते हैं। 1971 की फिल्म, लता जी की आवाज़, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कलाकारों के नाम आप बताइए जिन पर फिल्मांकन हुआ है। पैसा
मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, जो कि आशा पारेख और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया है। श्रोताओं के सही जवाब हमें मिल चुके हैं। और एक श्रोता की ये टिप्पणी है कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय वो खाए बोराए, अर्थात कनक जिसे हम सोना भी कहते हैं, सोना जहाँ इंसान को अमीरों के नशे में ला देता है, वहीं एक कनक जिसे हम धतूरा कहते हैं वह भी आदमी को पागल कर देता है, यानी कि नशा आ जाता है। अगर उसका सेवन कर लिया जाए तो वो भी सोने के एक धातु के रूप में, और सोना जिसे हम नींद कहते हैं, कि तुलना की जाए तो दोनों का अपना महत्व होता है। लेकिन जिंदगी में इंसान अगर सिर्फ जागते रहे तो काम नहीं चलेगा। कहने का मतलब इनका ये है कि हर चीज का जीवन में एक संतुलन होना चाहिए। सोना यानी कि नींद भी जरूरी है। सोना जो पहनने वाला है वो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए उसकी भी आवश्यकता होती है। तो संतुलन बना रहे जीवन में, यही होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मेला फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल है। इसके मुख्य कलाकार संजय खान, फिरोज खान और मुमताज़ हैं इस फिल्म में। आप बताइए इसमें संगीत किसका है? हाथ में जैसे ये छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। गोरी के हाथ में, गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, जैसे ये छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। में जैसे ये छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। छूने न दूंगी, छूने न दूंगी, उंगली में बाबू, उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला।
तू भी वही चाहे, फिर तू जालिम सताए मुझे काहे। ओ जा इतना तू न चिल्ला, छूने न दूंगी उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला। गोरी के हाथ में, गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, जैसे ये छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। मेला फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसके संगीतकार आर.डी. बर्मन। एक श्रोता की ये बात है कि जब हम किसी स्वस्थ आदमी की ओर देखते हैं और उस आदमी की तरफ नज़र डालते हैं, उसके व्यक्तित्व की तरफ, तो पता चलता है और सोचते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर भी उसने अपनी सेहत को बनाने के लिए कुछ घंटे अपने शरीर को दिए होंगे। शरीर आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ सुबह 1 घंटा आप अपने को स्वस्थ बनाने में दे दीजिए, ताकि ना तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, ना ही वैद्य के पास। अच्छी सेहत और अच्छा स्वास्थ्य ही व्यक्ति की को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए अपनी सेहत को बनाए रखिए। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। 2 बूंद पानी इस फिल्म का गाना सुनवाते हैं। कैफी आजमी के बोल हैं और जयदेव का संगीत है, और इसके निर्देशक के अब्बास, सिमी ग्रेवाल और सखियों पर ये गाना फिल्माया गया है। इसमें 2 मुख्य आवाजें किसकी है, ये आप हमें बताइए। पीतल की मेरी गाग रे, दिलड़ी से मोल मंगाई रे। पीतल की मेरी गाग रे, दिलड़ी से मोल मंगाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया
दो बूंद पानी फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसमें मुख्य आवाज़ें परवीन सुल्ताना और मीनू पुरुषोत्तम की थी। और श्रोताओं ने जवाब भी बिल्कुल सही दिए हैं हमें। अब एक श्रोता का कमेंट आपको पढ़ के सुनाते हैं कि मनुष्य और प्रकृति के सही सही संचालन में धातुओं का बड़ा महत्व है। जिस तरह पृथ्वी के गर्भ से अनेक प्रकार के धातुएं होती, उसी तरह मनुष्य के शरीर में अनेक धातुओं का समावेश होता है। लोहा, तांबा, अन्य कई धातुएं मनुष्य के शरीर को संतुलित रखती हैं। इनकी कम ज्यादा मात्रा शरीर में गड़बड़ियां पैदा कर देती हैं, तो इसके लिए शरीर के लिए भी इनका महत्व बहुत होता है। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल फिल्म से अगली प्रस्तुति है और इसमें मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, आशा भोसले की आवाज़ें हैं। इसके अलावा एक आवाज़ और है, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और आशा भोसले के अलावा एक और मुख्य आवाज़ है इसमें। वो किसकी, आप हमें बताइए। बोल साहिल लुधियानवी के, संगीत रोशन का। चांदी का बदन सोने की नजर, उस पर ये नजाकत क्या कहिए जी, क्या कहिए। चांदी का बदन सोने की नजर, उस पर ये नजाकत है, नजाकत क्या कहिए। किस किस पे तुम्हारे जलवों ने तोड़ी है कयामत, क्या कहिए जी, क्या कहिए। चांदी का बदन सोने की गुस्ताख जुबां, गुस्ताख नजर, ये रंगे तबीयत क्या कहिए जी, क्या कहिए। कैसे भी कहीं इस दुनिया में होती है मोहब्बत, क्या कहिए जी, क्या कहिए। गुस्ताख जुबां, गुस्ताख नजर। चल की धनक के साए में ये फूल गुलाबी, चेहरों चेहरों के ये फूल गुलाबी। हाँ, ये फूल गुलाबी चेहरों के, गुल भी है, गुलशन भी है और तारों का जुर्मत भी। ये फूल गुलाबी चेहरों के, ये फूल गुलाबी है, गुलाबी चेहरों के। इस वक्त हमारी नजरों में क्या चीज है जन्नत, क्या कहिए जी, क्या कहिए। इस वक्त हमारी नजरों में, हाँ हाँ हाँ, तुमसे नजरें जो मिली तीनों दुनिया से गए। एक तमन्ना के सिवा हर तमन्ना से गए। मस्त आंखों से जो की जाम मीना से गए। जुल्फ लहराई जहां हम भी लहरा से गए। पूरे मिलती है किसे इसकी परवाह से गए, इसकी परवाह से के परवाह से गए। इस वक्त हमारी नजरों में क्या चीज है जन्नत, क्या कहिए जी, क्या कहिए। चांदी का बदन सोने है मरे हम पे एहसान नहीं।
की खातिर गम सहे और रो रो जान गवाएं। हाय किस्मत उन्हीं के मुंह से दीवाने कहलाएं कि अब ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। इन आशिकों के हाथ से है जिंदगी बहार, इनका करे ख्याल के अपना करे ख्याल। हर लब है अर्ध शौक तो हर आंख है सवाल, हर लब है अर्ध शौक तो हर आंख है सवाल। ये गम से बेकरार है वो दर्द से निहाल। अरे ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, वो जो पहले किताब वो तवान गई। यही रंग रहा, यही ढंग रहा, तो मैं जान ये जान लुटान गई। ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। किसी को खुदकुशी का शौक हो तो क्या करे कोई, दवाए हिजर दे बीमार को अच्छा करे कोई। कोई भी वजह से खोए तो क्यों परवाह करे कोई, किसी मजबूरे गम का हाल क्यों ऐसा करे कोई। मजा जब है कि तुम सर पकड़ो तुम, देखा करे कोई। मरे हम और तुम पर कि तुम पर खून का दावा दावा करे कोई, दावा करे कोई। ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का, ये हाल है इन दीवानों का। ये हाल है इन दीवानों का, दीवानों का। जीते भी नहीं मरते भी नहीं, बेचारों की हालत क्या कहिए, ये क्या कहिए, खुद क्या कहिए। मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, आयशा भोसले के साथ एक और आवाज़ थी जो मीना कपूर की आवाज़ है। एक श्रोता ने ये बड़ी सुंदर सी बात लिखी है कि विविध भारती भी हमारे लिए एक आभूषण की तरह ही है, जिसे सुबह पहनते हैं और रात में इसे उतार कर रख देते हैं। ये हमारी सेहत का भरोसेमंद साथी है जिसने कभी धोखा नहीं दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक श्रोता की ये बात है कि प्रकृति ने हमें बहुत से अमूल्य तोहफे दिए हैं। इन्हीं में से एक है धातु, जो कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कांसा आदि। पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होने वाली इन धातुओं का हमारे जीवन से जुड़ाव इनके गुणों और उपयोगिता के कारण है। सोना चांदी गहने के रूप में, जबकि बाकी धातुओं का रोजमर्रा के कार्यों से संबंध है। मगर कभी कभी बेशकीमती धातु सोना चांदी की लालसा के पीछे हम अपना सुकून और सोना खो देते हैं, जो जीवन में दुख का कारण बन सकती है। तन दुरुस्त तो मन दुरुस्त, और सेहत अच्छी है तो फिर कोई भी परिस्थिति हमारे लिए सुकून दे ही होगी। यानी धातु के गहने की चमक से बेहतर है सेहत की चमक, तो इसका ख्याल रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सट्टा बाजार फिल्म का गाना आपको सुनाते हैं। हेमंत कुमार की आवाज है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, मुख्य कलाकार मीना कुमारी, बलराज साहनी। आप बताइए गीतकार का नाम। चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है, ईमान को बेचा जाता है। मस्जिद में खुदा और मंदिर में भगवान को बेचा जाता है, भगवान को बेचा जाता है। ऐसी भी कुछ कलियां हैं जो ना बोले ना मुंह खोले, दौलत के तराजू में इनको खुद से चिन्ह वाले ही तोले। सही यादों की इस बस्ती में अनजान को बेचा जाता है, अनजान को बेचा जाता है। चांदी के चंद टुकड़ों के लिए
ईमान को बेचा जाता है, ईमान को बेचा जाता है। हर चीज का सौदा होता है, हर चीज यहाँ पर बिकती है। धन वालों के आगे निर्धन क्या, अब सारी खुदाई झुकती है। बेबस इंसानों के हर एक अरमान को बेचा जाता है, अरमान को बेचा जाता है। चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है, ईमान को बेचा जाता है। मालिक तूने लिखी है पत्थर के कलम से तकदीरें, मजबूर मुसब्बिर बेच रहा ये खून जिगर की तस्वीरें। इंसान के हाथों ही अब तो इंसान को बेचा जाता है, इंसान को बेचा जाता है। चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है, ईमान को बेचा जाता है, ईमान को बेचा जाता है। सट्टा बाजार फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसके गीतकार गुलशन बावरा। एक श्रोता की ये बात कि विविध भारती देश का है कहना, यह मेरा है कहना है और इस कहने पर हमें नाज है, ये सिर पर सोने का हमारे ताज है। एक श्रोता की ये बात कि सोना यानी कि जेवर और सोना यानी कि नींद शब्द एक मगर दोनों एक दूसरे के विपक्षी। स्वास्थ्य तो दोनों की अति बिगाड़ देती है। ज़्यादा सोना यानी कि जेवर होने पर भी लोगों की नींद उड़ जाती है और कम सोने यानी कि नींद न आने पर भी आदमी की तबीयत बिगड़ जाती है। इसलिए ज़रूरी तो दोनों है लेकिन पर्याप्त मात्रा में, यानी कि अति किसी की नहीं होनी चाहिए। चलिए अब विश्वास फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। आवाज़ मुकेश की है। एक बार फिर गुलशन बावरा का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और पर्दे पर इस गीत को कौन गाते हैं ये आप बताइए हमें। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कल तक जिसने कसमें खाई, दुख में साथ निभाने की, आज वो अपने सुख की खातिर हो गई एक बेगाने की। शहनाइयों की गूंज में दब के रह गई आह दीवाने की। धनवानों ने दीवाने का गम से रिश्ता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया।
क्या समझे प्यार को जिनका सब कुछ चांदी सोना है। धन वालों की इस दुनिया में दिल तो एक खिलौना है। सदियों से दिल टूटता आया, दिल का बस ये रोना है। जब तक चाहा दिल से खेला और जब चाहा तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कल तक जिसने कसमें खाई दुख में साथ निभाने की, आज वो अपने सुख की खातिर हो गई एक बेगाने की। शहनाइयों की गूंज में दब के रह गई आह दीवाने की। धनवानों ने दीवाने का गम से रिश्ता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। विश्वास फिल्म का ये गाना आपने सुना, जो कि जितेंद्र पर फिल्म आया गया है। और गाना हमने सुना चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। तो जो प्यार भरा दिल होता है वो सोने और चांदी से कहीं कीमती होता है। तो इसके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा। एक बात श्रोता ने ये लिखी कि ये सही है कि स्त्री हो या पुरुष, सदियों से मनुष्य का आकर्षण सोना, चांदी, पीतल व तांबे से बने हुए आभूषण की तरफ रहा है। इन्हें प्राप्त करने के लिए वो जुनून की हद तक चला जाता है। लेकिन इससे भी कीमती चीज़ है हमारा स्वस्थ शरीर, जिसकी तरफ से वो बिल्कुल बेफिक्र रहता है। नतीजा यह होता है कि असमय कई असाध्य बीमारियों का शिकार हो जाता है। मेरे विचार से तो सोने और चांदी से कीमती स्वस्थ शरीर है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। धन्यवाद आपका। मेरे हुजूर फिल्म का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें, हसर जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। आप बताइए कौन सी अभिनेत्री पर यह गाना फिल्माया गया है। अल्लाह 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 वो ले गया चांदी छल्ला। अल्लाह 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 वो ले गया चांदी छल्ला। मैं भी उसका दिल ले लूंगी कल को इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह 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 वो ले गया चांदी छल्ला। अल्लाह 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 वो ले गया चांदी छल्ला। मैं भी उसका दिल ले लूंगी कल को इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह 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 वो ले
मेरे हुजूर फिल्म का ये गाना आपने सुना, जो कि माला सिन्हा पर फिल्माया गया है। एक श्रोता ने ये बात लिखी कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारा वास्तविक धन और दौलत होता है, जो हमें जीवन की हर सम विषम परिस्थितियों से सामना करने को सक्षम बनाता है। लेकिन धन का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, पर तृष्णा नहीं होनी चाहिए। तृष्णा हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो सोना चांदी अन्य वस्तुएं ही क्यों न हो। इसके लिए एक संतुलन जीवन में बना रहे, ये हम कहना चाहते हैं। चलिए अब कार्यक्रम का अंतिम गाना पहेली फिल्म का गाना है और हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं। गीत और संगीत किसका है आप बताइए। पहेली फिल्म का ये गाना आपने सुना हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। इसमें गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। इस गीत के साथ ही आज का कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।